Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the pearl formation by the natural method. So friends, last वीडियो में हमने पर्ल कल्चर स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, पर्ल प्रोड्यूसिंग मॉलस्क, जो मॉलस्क का जो पर्ल प्रोड्यूस करते हैं, पर्ल प्रोड्यूसिंग साइट्स इन इंडिया, उनके बारे में पढ़ा था. सो आज हमें पढ़ना है पर्ल फॉर्मेशन, कि पर्ल फॉर्म कैसे होता है. सो फ्रेंड्स, पर्ल फॉर्मेशन के दो मेथड्स हैं, एक तो नेचुरल मेथड और जो आजकल जो पर्ल कल्चर में पर्ल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड जो यूज़ करते हैं. ये दो मेथड्स हैं जिसमें से आज नेचुरल मेथड हम पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके थ्रू पर्ल फॉर्मेशन होता है. ओके. So pearl formation is an interesting phenomenon for protection against foreign invaders, parasites, sand grain, small insect accidentally enter the body of the oyster. So pearl formation कैसे होता है? तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है. एक्चुअल में जो पर्ल फॉर्मेशन होता है किसी भी मॉलस्का में, वो क्यों होता है? जब किसी शेल लाइक फिश को ही तो ऑस्टर कहते हैं, तो जब किसी ऑस्टर में कोई भी सैंड ग्रेन, कोई भी रेत का एक भी कण या फिर कोई स्मॉल इंसेक्ट, कोई भी फॉरेन इन्वेडर मीन्स कोई भी लाइक कोई भी पीस है किसी भी प्लांट का, एल्गे का, या कोई भी पैरासाइट्स हैं जो बाय चांस उस शेल्स के अंदर घुस जाते हैं. कभी भी आपको पता है शेल कैसे होते हैं, उनका हमेशा जो माउथ होता है वो क्लोज्ड होता है, बट कभी उनका माउथ ओपन है और उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस में अगर कोई फॉरेन इन्वेड, इट मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उस शेल के अंदर चला जाता है, तो ऐसे टाइम पे इसकी प्रोटेक्शन, सो ये जो पार्टिकल होगा वो लाइक आप फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि अगर कोई भी थॉर्न या फिर कोई भी चीज़ हमारे गले में अटक जाती है तो हमें कैसा फील होता है, हमें एक अलग से इरिटेशन होती है. तो सेम ऐसी इरिटेशन मॉलस्क का जो मॉलस्क का लाइक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं माइटिलस का. माइटिलस भी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलस्क का. सो माइटिलस जैसे कि एक ओस्टर है, सो उस माइटिलस जो उस ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी इरिटेशन होती है. सो उस इरिटेशन उस फॉरेन पार्टिकल की से प्रोटेक्शन के उससे उसकी बॉडी को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो करता है उसे ही उस प्रोसेस से ही पर्ल फॉर्मेशन होता है. सो the mantle epithelium at once encloses it like a sac and starts to secrete concentric layers of nacre around it from defense point of view and completely encloses it gradually. So friends, ये जो mantle है ये क्या है? It's the part of the shell, oyster. So पहले हम एक बार डायग्राम देखते हैं. सो ये है साइट ऑफ पर्ल फॉर्मेशन इन माइटिलस. लाइक हमने एग्जाम्पल लिया है माइटिलस ओस्टर का, जिसमें ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. शायद आपको ज़्यादा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, एक बार आप प्लीज़ ट्राई करना. लाइक ये जो पीछे का जो पोर्शन होता है किसी भी शेल का, उसे हम क्या कहते हैं? हाइंग. ये जो साइट है, इट मीन्स ये आपको जो दिख रहा है जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है यहाँ पर्ल फॉर्मेशन होता है. ये जो बॉडी है दिस इज कॉल्ड गिल, एंड ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? मेंटल. इट मीन्स जो शेल है, शेल के जस्ट अंदर का जो पार्ट होता है, जस्ट नेक्स्ट टू द शेल, उसे क्या, वो कौन सा पार्ट होता है, उसे कहते हैं मेंटल. ओके. और ये आप देखना है छोटा सा जो सर्कल दिख रहा है, दैट इज द साइट ऑफ पर्ल फॉर्मेशन. एंड ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो किसका लिया है? माइटिलस मॉलस्का का. ओके. सो द मेंटल एपिथेलियम जो होता है शेल का, इट मीन्स मॉलस्का का, वो एक बार जब एनक्लोज हो जाता है, इट मीन्स बंद हो जाता है, तो इट लाइक अ सैक एंड स्टार्ट्स टू सीक्रेट कोसेंट्रिक लेयर्स ऑफ नेक्रे. तो एक बार किसी भी शेल के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, सो पहले तो वो बंद खुला था, ओपन था, जिसकी वजह से पार्टिकल अंदर आया, बट बाद में वो तुरंत एक बार क्लोज हो जाता है, तो उसे क्या होता है? उसके अंदर एक इरिटेशन फील होता है, जिसकी वजह से वो सिक्रीशन स्टार्ट करता है. सिक्रीशंस मीन्स कोसेंट्रिक सर्कल. इट मीन्स लाइक एक पार्टिकल कोई भी अंदर चला गया, उसके चारों तरफ बहुत सारा कोसेंट्रिक, बहुत सारी लेयर्स सिक्रीट होने लग जाती है, और उस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? नेक्रे. नेक्रे की सिक्रीशन होती है. नेक्रे क्या है? एक आप कह सकते हो प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट.
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्रोटीन की एक सिक्रीशन होता है जो इस फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ लेयर बना लेती है, उसको कवर कर लेती है फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीटली एनक्लोजेस इट ग्रेजुअली। अपने डिफेंस के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना लेती है जिसकी वजह से उन्हें क्या हो, उन्हें कोई भी इरिटेशन नहीं हो, उनके खुद के डिफेंस के लिए। और फिर धीरे धीरे लेयर के बाद उसको पूरी तरह कंप्लीटली उसको एनक्लोज कर लेती है, इसको कवर अप कर लेती है। नाउ नेक्रे इज सिक्रीटेड कंटिन्यूसली बाय द एपिथेलियल लेयर ऑफ द मेंटल एंड डिपोजिटेड अराउंड द फॉरेन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर्स। अब जो नेक्रे होती है वो कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहता है, एपिथेलियल लेयर इट मीन्स जो आउटर लेयर है मेंटल की, और डिपोजिट होता रहता है इसके चारों तरफ फॉरेन पार्टिकल के इन द फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर्स एंड अल्टीमेटली द पर्ल इज फॉर्म्ड। और बहुत सारे सेवरल लेयर्स में वो अराउंड उसके कवर होता रहेगा, उसको कवर करता रहता है, और फिर अल्टीमेटली जो फॉर्मेशन होता है उसे ही हम पर्ल कहते हैं। सो एक्चुअल में हमें लगता है पर्ल कैसे बनते होंगे, जिसे नहीं पता था ये प्रोसेस, या कुछ लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता था तो उन्हें ऑब्वियसली एक सरप्राइज फील होगा कि ये होता है पर्ल। सो या पर्ल जो हम आउटर देखते, जो इतना शाइनिंग पार्ट होता है, वो एक्चुअल में एक लाइक सेरिकल्चर का सिल्क जैसे कि एक सलाइवा था, किसका, जो सिल्क वर्म्स होते हैं, सेम वैसे ही ये भी एक तरह का सिक्रीशन ही है जो बाद में जम करके एक जो सॉलिड होकर के हमें इतनी शाइनिंग एक पर्ल देता है। VS of the shell, it means vertical section of the cell if cut shows that it consists of 3 layers। अब अगर हम शेल का वर्टिकल सेक्शन कट करें उसको, सो उसके 3 लेयर्स हमको दिखेंगी। सो जिसमें से सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर, वो कौन सी होती है, पेरियोस्ट्रेकम। इट इज एन आउटर लेयर फॉर्म्ड बाय अ हॉर्नी कॉनकायोलिन which is a substance related to chitin। on its other side, inner side, the next layer is found which is known as prismatic layer। तो सबसे outer layer जो होती है वो कौन सी होती है, पेरियोस्ट्रेकम, उस लेयर का नाम है, पेरियोस्ट्रेकम लेयर होती है जो एक कॉनकायोलिन से बनी हुई होती है, हॉर्न लाइक सॉलिड रफ लेयर होती है जो कॉनकायोलिन, ये क्या है, एक तरह का काइटिन, इट मीन्स पॉलीसेकेराइड प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, होती है ये कॉनकायोलिन की बनी हुई। और जस्ट इसके नेक्स्ट जो लेयर आती है इसके अंदर, वो कौन सी लेयर होती है, प्रिज्मेटिक लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रिज्म लाइक डिपॉजिट ऑफ कैल्सीट, कैल्सीट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बर्न्ट ऐश भी कहते हैं, सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ कॉनकायोलिन। सो प्रिज्मेटिक लेयर किससे बनी हुई होती है, कैल्सीट की डिपोजिशन होता है सेकेंड लेयर, और स्मॉल प्रिज्म लाइक डिपोजिट होते हैं इसके, सो उसे हम कहते हैं प्रिज्मेटिक लेयर। और जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, नेक्रियस लेयर, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉल्ड एज मदर ऑफ द पर्ल। और नेक्रियस लेयर को ही मदर ऑफ द पर्ल कहते हैं क्योंकि इसी लेयर में से क्या सिक्रीट होता है, नेक्रे सिक्रीट होता है जो उस फॉरेन पार्टिकल को कवर करके पर्ल फॉर्मेशन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉनकायोलिन अरेंज्ड पैरेलल टू सरफेस। अब ये जो नेक्रियस लेयर्स होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉनकायोलिन की ही लेयर्स प्रेजेंट होती है जो पैरेलल टू द सरफेस, उसके सरफेस के पैरेलल सिक्रीट होती रहती है। ओके, नाउ दिस nacreous layer is secreted by the entire outer surface of the mantle while the first 2 layers are secreted only by the edge of the mantle। so like ये mantle है, कोई भी शेप दे दो इस टाइप का होता है, तो ये मेंटल पार्ट है कोई भी। सो जो मेंटल में के जो 2 लेयर्स हैं, अपर 2 लेयर्स, इट मीन्स कौन सी, एक तो प्रिज्मेटिक लेयर एंड पेरियोस्ट्रेकम लेयर्स जो होती हैं वो किसी एज, किसी एक कॉर्नर से सिक्रीट होती है और सिक्रीट होकर के एक लेयर्स बनाती है। बट जो नेक्रियस लेयर्स है वो पूरे मेंटल के, पूरी उसकी बॉडी, उस पूरे लेयर से उसका सिक्रीशन होता है और नेक्रियस लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो था हमने पार्ट्स पढ़ा। अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। सो ये है स्टेजेस इन पर्ल फॉर्मेशन। लाइक ये है हमारा एक प्राइमरी कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन किसी भी सेल की। ये जो सबसे ऊपर जो दिख रही है वो क्या है, नेक्रियस लेयर। नाउ दिस इज फॉरेन बॉडी, इट मीन्स ये है नेक्रियस सिक्रीटिंग एंड दिस इज सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ मेंटल। ये एपिथेलियम लेयर है मेंटल की। अब क्या हो रहा है कि कोई भी फॉरेन बॉडी इस जो शेल है
बॉडी के अंदर अगर एंटर हो गई तो क्या होगा, जो नेक्रियस लेयर है वो क्या करेगी, नेक्रे सिक्रीट करेगी, और वो नेक्रे सिक्रीट धीरे धीरे जो सिक्रीशन होगा, नेक्रे होगा, वो इस फॉरेन बॉडी को क्या करेगा, कवर करना स्टार्ट कर देगा। ये ऊपर आया और कवर करने का ट्राई कर रहा है, और इसने पूरी तरह इसको जो फॉरेन पार्टिकल था उसको पूरी तरह इसने कवर कर लिया। और फ्रेंड्स इसी को ही हम क्या कहते हैं, पर्ल बोलते हैं। ऐसे ही हमारा नेचुरली पर्ल फॉर्मेशन हुआ। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक, पर्ल फॉर्मेशन बाय नेचुरल मेथड। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे कि कैसे आर्टिफिशियली हम पर्ल कल्चर में कैसे आर्टिफिशियली हम पर्ल फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.